वेलकम बैक दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट की सीरीज में ये है हमारा वीडियो नंबर 2, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि टारगेट करता है आपके एफएमजी दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को। अगर आप अपने रिवीजन स्केड्यूल के साथ में इस चीज को पढ़ के जाएंगे जो मैं अपने वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहा हूं, तो 100% है कि आप 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेंगे, अगर आपने अब तक ठीक ठाक पढ़ाई भी करी है तो। टॉपिक्स को डिस्क्लोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं जो वीडियो में फाइल हम डिस्कस कर रहे हैं उसको डाउनलोड करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पे आपको हमारा ओल्डर वीडियो का जो फाइल है वो भी मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि दिसंबर एफएमजी 2024 को टारगेट करते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करा हुआ है। उसकी भी फाइल अपलोडेड है हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में। आज की वीडियो की फाइल भी आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि आप एफएमजी के ऐसे कंटेंट्स आपको मिलते रहे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को। एक बार जब सारी वीडियो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स की एक बार मैं रिसर्च करके टॉपिक्स इकट्ठे कर लूंगा, देन आफ्टर मैं सारे फाइल्स को कंपाइल करके एक पीडीएफ बना दूंगा और वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से उस कंप्लीट फाइल को भी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फाइल अवेलेबल है, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी की फाइल आज अवेलेबल हो जाएगी इस वीडियो के लाइव होने के कुछ देर बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि एफएमजी दिसंबर 2024 के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो मिस कर चुके हैं या फिर आप हमसे नए जुड़े हैं जिसमें मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स की बात करी थी, उसको अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उस टेलीग्राम ग्रुप से आप इनके फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, आज के टॉपिक की। सो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायोकेमिस्ट्री देखिए इन जनरल भले ही इतना आपको इंपॉर्टेंट और यूजफुल ना लगता हो, बट इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, अराउंड 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, और ये इसलिए इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाता है। लोग इसको बहुत हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप अच्छे से बायोकेमिस्ट्री पढ़ करके जाइए, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर तो बहुत सिंपल होते हैं और कुछ अलग डिफरेंट मिलेंगे आपको, तो वो रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए उसको ध्यान रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करे हैं। इसके टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इनको एक बार एटलीस्ट अच्छे से पढ़ करके जाइए। और सो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लिनिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। एंजाइम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बायोकेमिस्ट्री में कोई एक सिंगल टॉपिक चुनने को कहा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, जिसमें आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी पढ़नी है, जिसमें आपको एंजाइम कमीशन नंबर या फिर ईसी नंबर भी पढ़ना है। इसी में सारे क्लिनिकल इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम्स पढ़ने हैं आपको, और मेटालो एंजाइम्स भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो एंजाइम तो समझ लीजिए आपको मिस करना ही नहीं है। एंजाइम में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। एंजाइम पे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा होगा तो आप जल्दी इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड ईटीसी वगैरह आपको पढ़ के जाना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एनर्जेटिक्स और कॉम्प्लेक्सेस के रोल, ये आपको जरूर पढ़ करके जाने हैं। फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल अनकपलर्स या फिर इनहिबिटर्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लाइकोलाइसिस तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। स्पेशली इसकी एनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और शटल के बारे में भी आप पढ़ लें तो अच्छा ही रहेगा। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आजकल डायबिटीज मेलाइटिस के साथ में इंक्लूड होकर के आता है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है वहां पर। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ना है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा वो है लिंक रिएक्शन। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। क्लिनिकल कोरिलेशन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। स्क्रेप साइकिल के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। स्पेशली आपको रेट लिमिटिंग एंजाइम और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के बारे में जरूर पढ़ना है। और एनर्जेटिक्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जेटिक्स जो भी साइकिल हो, जो भी पाथवे हो, उसके एनर्जेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसके अंदर आपको ब्रांचिंग एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। वीजीडी, जीएसडी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कई सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करें तो आपको बाईपास रिएक्शन पता होना चाहिए। एनर्जेटिक्स जो है इसके वो पता होनी चाहिए आपको, और कौन सा ग्लूट यूज हो रहा है कहाँ कहाँ पे वो भी आपको पता होना चाहिए। एचएमपी शंट आपको पता होना चाहिए, एनएडीपीएच एंड इट्स रोल, और G6PD डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको ज्यादातर जगह देखने को मिल जाएगा। क्लासिफिकेशंस, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड, आपको ये भी जरूर पढ़ के जाना है। स्पेशली तो कोलाजन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर रिएक्शंस भी कई बार इजीली पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड आप बहुत ज्यादा ना भी पढ़े तो ओके है, बट यहाँ पर ना आपको मेजरली किस चीज पे ध्यान देना है, अमोनिया टॉक्सिसिटी पर, और जो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड के डिफेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजेस हैं वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। जैसे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अमीनो एसिड नंबर 21 एंड 22 के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत इजीली। मेटाबॉलिज्म में यही पूछा जाता है। लिपिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें पाथवे हो, चाहे रेट लिमिटिंग स्टेप हो, चाहे एनर्जेटिक्स हो, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और IEM भी इसमें पूछा जाता है विद ओमेगा एंड अल्फा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पूरे बायोकेमिस्ट्री में, ये आपको जरूर पढ़ के जानी है। और एसेंशियल फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल का रोल आपको जरूर पढ़ करके जाना है। एंड बाइल एसिड कैसे जनरेट होते हैं, बाइल पिगमेंट का रेगुलेशन कैसे होता है, वो भी इससे रिलेटेड है, तो वो भी आपको पढ़ करके जाना है। लाइपोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एपोप्रोटीन्स हो गया, लाइपोप्रोटीन ए हो गया, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सभी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। जब फैटी एसिड से रिलेटेड क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसकी नॉलेज, तो ये आपको पढ़ के जाना है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर सेकंड टॉपिक अगर मुझसे कोई पूछे कि एंजाइम्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री में क्या है, तो वो है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। न सिर्फ आपको यहाँ पूछा जाता है पीएसएम में भी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, तो ये आप मिस नहीं कर सकते। स्पेशली विटामिन डी के बारे में, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रेगुलेशन भी आता है, वो भी आपको जरूर पढ़ना है। आयरन मेटाबॉलिज्म आप पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड भी डिजीजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्रोमियम एंड जिंक वाले क्वेश्चन भी आपको इजीली पीएसएम में देखने को मिल जाएंगे। हीम मेटाबॉलिज्म में आपको पोरफायरिया पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया पढ़ना है, डायग्नोसिस पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ना है, जो कि ऑब्वियसली एक पीडियाट्रिक्स से लिंक बनाता है और पीडियाट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक आध सिंड्रोम है जो जरूर पढ़ के जाने हैं, जैसे कि गाउट, लीश-नीहान सिंड्रोम, SCID, रेस सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, आपको जरूर पढ़ के जाना है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जरूर पढ़ के जाना, कि राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड फैशन में होता है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो स्पेशली 11th या 12th क्लास के क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी पूछ लेते हैं। हाइड्रेटेड वर्ड्स मेंशन करें, उनको आपको जरूर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोन एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, सिस्ट्रॉन, रेप्लिकेशन इन डिटेल, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ये सब चीजें आपको पढ़ के जाना है। आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ पे आरटीपीसीआर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आरटीपीसीआर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, फिंगरप्रिंटिंग आपको पता होना चाहिए, वेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, और जीन ट्रांसफर के कुछ मेथड्स आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं ना, तो आई थिंक इसमें बायोकेमिस्ट्री का लगभग सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो अपने छोटे से रिविजन स्केड्यूल में अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे बायोकेमिस्ट्री के साथ में, तो आई थिंक इसमें ना अच्छे खासे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ज्यादा टॉपिक्स इसलिए डाले हैं, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट माना जाता है अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं कंसिडर करूँ, FMG क्वेश्चन के हिसाब से। और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के जाएंगे ना, जरूर आपको हेल्प मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा टॉपिक्स हैं, क्योंकि लोग बायोकेमिस्ट्री को ऐसे नेग्लेक्ट कर जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हमारे कोर्स के अंदर जिनको आप इग्नोर करते हुए जाते हैं, बट बाद में उसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनमें से एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो इस पर आपको फोकस जरूर करना है। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, तो एटलीस्ट जो ये टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप इजीली एग्जाम के सारे क्वेश्चंस क्रैक कर पाएं। बात करते हैं अब नेक्स्ट पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में हमारे पास बस इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे लिस्टेड दिख रहे हैं। इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड एंड सर्जरी में आ जाएंगी, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी सर्जरी एंड मेडिसिन में कवर हो जाती हैं। पैथोलॉजी में आपको इतना इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको पैथोलॉजी में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल CD मार्कर्स एंड कैस्पेज एंजाइम्स, ये आपको यहाँ पे ही पढ़ने होते हैं, और इनकी डिटेल्स के बारे में आपको पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़्यादातर मेडिसिन या सर्जरी में नहीं पूछी जाती हैं। बट पैथोलॉजी के बहुत सारे पोर्शंस आपको सर्जरी एंड मेडिसिन में इंक्लूडेड मिल जाएंगे, इसलिए ज्यादातर चीजें मैंने यहां से हटा दिया है। इसी चक्कर में आप देख सकते हैं इसका कंटेंट बहुत छोटा है अगर आप बायोकेमिस्ट्री से भी कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको सेल इंजरी बिल्कुल बेसिक टॉपिक पढ़ना है, जिसमें एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोप्टोसिस, मार्कर्स जो इससे रिलेटेड हैं, कैस्पेसिस हैं, ये सब चीजें हैं, वो तो आपको पढ़नी है। इन्फ्लेमेशन का इवेंट्स एंड ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, मीडिएटर्स पता होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है वो आपको पता होना चाहिए, एराकिडोनिक एसिड पाथवे, लॉक्स-कॉक्स एंजाइम के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, AA पाथवे भी जिसको बोलते हैं अपन। इम्यूनिटी के अंदर आपको HSR यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आपको सारे पता होना चाहिए, टाइप 1, 2, 3, 4। एमिलॉइडोसिस के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। न्यूप्लाजिया आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑन्कोजीन से रिलेटेड अच्छे खासे
क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी स्टेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस एग्जाम्पल्स आपको लगभग सभी के याद करने, ADAR, XLR, XLD सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री एनालिसिस आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। रिसेंट एग्जाम में भी आया था। और पेडिग्री ना बहुत बहुत ईजी होता है, पेडिग्री को एनालाइज करना बहुत ईजी होता है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे इसका कॉन्सेप्ट ना, तो बहुत आसान होता है कि आप इसको ईजिली क्रैक कर पाएंगे। हेमाटोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है पैथोलॉजी के अंदर। अगर मैं एक्स्ट्रा टॉपिक के हिसाब से बात करूं तो दैट इज हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी के अंदर आपको IDA जरूर पढ़ना है। हीमोग्लोबिन के जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ने हैं। ल्यूकेमियास जितने हैं आपको वो पढ़ने हैं। हॉजकिंस लिम्फोमा आपको पढ़ना है। एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स जो हैं ITP वगैरह आपको यहीं पे पढ़ना है। लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें आपको मेडिसिन में मिल जाएंगी, बट यहाँ पे आपको फिर भी ARDS, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूमर्स वगैरह पढ़ने हैं। लिवर की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस एंड ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हेपेटाइटिस। रीनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इसकी जितने भी टाइप्स है आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। CVS के अंदर आपको पढ़ना है MI फाइंडिंग ऑन माइक्रोस्कोपी एंड ट्यूमर्स। ये आपको स्पेशल कोरिलेशन देता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के साथ में। तो ये चीजें जो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपको FMT में भी देखने को मिल जाएंगे। तो यस, आप एक बार इसको यहाँ कवर कीजिए ताकि FMT से इस टॉपिक को इतना अच्छे से गौर से आपको ना पढ़ना पड़े, क्योंकि CVS के MI फाइंडिंग्स आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। कौन सा स्टेन यूज किया जा रहा है, बाकी सब चीजें पूछी जाती हैं, तो जरूर पढ़ के जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पैथोलॉजी से रिलेटेड, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसकी जो PDF फाइल है, ये वाली फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक्स पोस्ट नहीं कर सकता ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ यूट्यूब, तो आपको सीधे कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां से आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, और वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फर्दर ऐसे अपडेट्स देखने को मिलते रहें। सो दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।